बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी। क्या बात है हिना, कितनी प्यारी लग रही है। सारी दुनिया इंज जुबान हुंदी हिना इंज होंदी। पिंक पैंथर दी सिस्टर लग रही है, लगदा कार्टून का शो हो रहा है। उधर पिंक पैंथर दी सिस्टर, इधर डोरेमोन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨੋਬਿਤਾ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। आई लव यू। गेम दी हीरोइन है। लेकिन एक गल है, अज प्यारी बहुत लग रही है ना। थैंक यू। आई काला न्यू सूट उत्ते लगदा ना संघाड़ियां ते किसी ने जैली पाई। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਪਾਈ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਰਾਇਕੀ से सरासर है। सैन इसको अंग्रेजी चाहते ने हेजल पिंक। हेजल पिंक। पहली बात कि हेजल नहीं होता, हेजल होता है। तो उसमें ये हेजल पिंक कौन सा कलर है भाई, ये आज पता चला है। हेजल कोई कलर नहीं, युवराज सिंह दी बुड्ढी ये बेवकूफा। मैं बुझी खाना क्या कलर है? क्या रंग है? एक पजल पिंक। आप सबकी मुश्किल में आसान कर दूं, इसको कहते हैं नियॉन पिंक कलर। किसान नहीं आना, किसी और दस ले जाके। हमारी आज की पहली मेहमान पीटीआई की रुकने असेंबली हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सीमी बुखारी साहिबा। तशरीफ रखें। और हमारी आज की अगली मेहमान एक कामयाब मॉडल, होस्ट और एक्ट्रेस हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं इफ़त उमर साहिबा। How are you? I'm good. How are you? Good, good. Please have a seat. आज पता है इफ़त जी ब्लैक सूट क्यों पहन के आई हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है। एक गाने दी वजह तो इन्होंने सूट पाया। कौन सा गाना? के अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, अज साडे सामने आ साडी फरमैश ते, ए रंग कदे नहीं पाया न पाके भी अजमाया, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इफ़त जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में? अभी तो मैं अपने ब्रेक ली हुई है क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली पूरा 1 साल काम किया है और आपको पता है काम के लिए कराची जाना पड़ता है। एंड आई लिव इन लाहौर, तो मेरी फैमिली लाइफ और रूटीन लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई। सो अभी आई एम टेकिंग अ ब्रेक। चलो, ब्रेक भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, थोड़ा सा आपको ब्रेक भी चाहिए होती है। मैडम ते रेस्ट करने वास्ते ब्रेक लेंदे ने ना, इन्हां दी अल्लाह वालों ही ब्रेक है। वो कैसे? इन्हां नूं कोई कास्ट नहीं करदा। और इफ़त साहबा तुसी यकीन करना, एडी माशाल्लाह मसरूफ है, चल सुख लो। साडे को भी इफ़त जी बड़ा कम सी, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। सारा मुल्क ही वेला है, ना होटल चल रहा है, ना कोई सिनेमा चल रहा है, ना कोई पार्लर चल रहा है, हर पासे बंद हो गए सब वेले ने। कि हुण ते बीवियां भी काम नहीं कहंदियां, उन्हां नूं भी पता कि पीटीआई दी गल है। देखें जी, सारा कसूर हमारा पीटीआई पे ना डालें आप। जो पूरी दुनिया में कोविड आया, सारे लॉकडाउन हुए, हमने तो फिर भी स्मार्ट लॉकडाउन किया। आपका तुक्का ठीक निकल आया, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन का हमें बता के पागल कर दी हैं। शुक्र करो थोड़े इक़्तिदार च कोविड आ गया, वरना कोविड करने लिए थोड़ी कोई चीज नहीं होती। आप देखिए ना, हमें जो जिस हालत में हमारे पास हुकूमत आई है, जो हम कुछ कर रहे हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी शिकायत, इतने शिकवे। वैसे एक बात तो है, जो पीटीआई की इनिशियल डेज में पॉपुलैरिटी थी वो बहुत कम हुई है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप आवाम को कोई रिलीफ देने के काबिल हो जाएंगे? आने वाले दिनों से जा रहे हैं। सीमी साहिबा इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, वैसे हमसे गेस्ट सिलेक्शन में गलती हो गई है। हमें चाहिए था कि इनके साथ हम शहबाज गिल साहब को बिठाते। फिर वो ही बैठते, क्योंकि उनके साथ मैं बैठना पसंद नहीं करती। तुसी यकीन करो, तुसी ते माशाल्लाह पाकिस्तान दा कलोन हो, ताज हो, उन्हां दे नाल उन्हां दे घर ते बैठ नहीं पसंद करते। मैनू पूरा यकीन। ते दूजे दा सालन चुक के आप 2 रोटियां रगड़ जांदे शहबाज दे। मैं कहना कटिंग कराने जाते कोई उन्होंने कोई बिठाता नहीं, खड़े करके कटिंग कर देंगे, बिठाता कोई नहीं। वो लगता भी है कुतरे हुए बाल। हमारा एक राउंड है जिसका नाम है नॉकआउट राउंड, जिसमें हम कुछ मुश्किल सवाल आपसे पूछेंगे और हमें यकीन है कि आप दबंग जवाब देंगे। कोशिश। चलिए जी, शुरू करते हैं। इफ़त साहिबा, पहला सवाल मेरा आपसे है, आप अगर एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट ना होती तो क्या होती? मैं हाउसवाइफ होती। फिर
हाउसवाइफ होती, घर में कुकिंग वगैरह? आई गॉट मैरिड द एज ऑफ 25, तो अगर मैं काम, मैंने तब मॉडलिंग छोड़ दी थी अपनी, और एक्टिंग भी 10 years मैंने नहीं की थी, सो मैं हाउसवाइफ ही होती, फिर हाउसवाइफ होती। जबरदस्त। सेम लाइक मी, मैं भी अगर एक्टर ना होता तो हाउस हस्बैंड होता, चुडू होता, हाउस कीपर होता। सीमी साहिबा, आपका फेवरेट लीडर कौन है? ऑप्शंस हैं जहांगीर तरीन, नजीर चौहान साहब। इन दोनों में से तो बहुत मुश्किल आपने क्वेश्चन किया, तो जहांगीर तरीन। देख ले सीमी साहिबा, ये शो इमरान खान साहब भी देख सकते हैं, और अगर उन्होंने ये देख लिया कि आपके फेवरेट अभी तक जहांगीर तरीन है, तो शायद आप उनकी फेवरेट ना रहे। मुखालफ से मत चलन ला पे जी। कोई फिक्र की बात ही नहीं है जी, हम तो एक कॉज के लिए आए हैं, और खान साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी कॉज के लिए, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुश्किल की बात नहीं है इसमें। वैसे भी जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब बिचो एक ही ने, सानू महान से बखरे बखरे हुए नहीं, अलहदा होगा ना, लैंड क्रूजर वापस करती है। ला भाई मैं 1000 रुपया बाबा तेन दांगा, तू लैंड क्रूजर कहना है। चल मैं ते लैंड क्रूजर कहता है, तू भी अब्बा कह के बखा। सॉरी। इफ़त साहिबा, वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिनके साथ आपको सीन करना अजाब लगता था, टास्क लगता था? शुरू में मुझे नुमान एजाज के साथ बहुत मुश्किल लगता था, बिकॉज वो बहुत इंटेंसिटी से आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता था, और तब मैं नई नई एक्ट्रेस बनी थी, इसलिए मुझे वो बड़ा मुश्किल लगता था उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। कोई फीमेल एक्ट्रेस ऐसी जिनके साथ अजाब लगता था? अजाब तो नहीं, पर बहुत फन लगता था। मैंने मीरा के साथ एक सीरियल किया था। अच्छा, so how is the experience? थोड़ा सा हमें भी बताइए। It was hilarious. Really? वो इतना हंसाती थी, मैं थी और असफर, हम दोनों थे उस प्ले में, और मीरा जो भी करती थी बस हम हंस हंस के जमीन पे लोट पोट होते, वो डायलॉग्स बदल देती थी अपनी मर्जी से, वो सीन्स अपनी मर्जी से बदल देती थी। अच्छा, सो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सेम लाइक मी, मेरे साथ भी लड़कियों को परफॉर्मेंस करना हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि मैं भी आंखों में आंखें डाल देता। झूठ ना मार, तो ओदी अखां च अखां नहीं, ओदे पर च हाथ मार लेना। जब वो मेरी आंखों में आंखें डालती थी, तब मैं उसके पर्स में हाथ डालता। यानी सीधा कहो कि खच मारता। सेम लाइक यू। सीमी साहिबा, अगर ये 3 लोग किसी वक्त पार्टी सदारत का इलेक्शन लड़े तो आप किसको वोट देंगी? असद उमर, फवाद चौधरी, फैसल वाडा? असद उमर ऑब्वियसली। ओके। खान साहब जरा नोटिस लें, आपके होते हुए सीमी साहिबा जो है वो असद उमर साहब को देखना चाहती हैं पार्टी का प्रेसिडेंट। जी इफ़त साहिबा जी, इनमें से किसे एक्टिंग में किस्मत आजमाई करनी चाहिए? शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर? तीनों कर रहे हैं। आपके ख्याल में इनमें से बेस्ट एक्टिंग कौन कर रहा है? आई थिंक फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। शेख रशीद साहब भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोल मिस जरा ओवर ने। शेख रशीद साहब ओवर एक्टिंग कर दे नहीं। अच्छा, 2 लेना जो 10 लेना पल्ले पा देने, बहुत पावे माफिया मांगते फिर। मेरे मुंह से निकल गया। सीमी साहिबा, वो कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनको पॉलिटिक्स छोड़ के सिंगर बन जाना चाहिए? इमरान इस्माइल साहब जो हमारे बहुत ही अच्छे मेंबर हैं, पीटीआई के गवर्नर भी हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपने उनका सॉन्ग भी सुना होगा जी। तो वो अगर मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन ना हो तो फिर सिंगर बन सकते हैं। इमरान इस्माइल साहब, सीमी साहिबा आपके लिए ये कह रही हैं, आपको एक सजेशन दे रही हैं कि आप गवर्नर बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको चाहिए कि आप सिंगर ही बन जाएं। इफ़त जी, इन साथी अदाकारों में कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं पता? मीरा जी, आपको सब कुछ पता है उनके बारे में। वाह वाह वाह, क्या बात। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। रीमा साहिबा? रीमा का भी ऑलमोस्ट सबको सब कुछ ही पता है, लेकिन शी इज एन अमेजिंग डांसर। मैंने उन जैसी अच्छी डांसर आज तक नहीं देखी। अरे वाह। लाइक मी, आई एम आल्सो वेरी गुड डांसर। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डांस विद इन लक्कड़ दा हॉर्स। बड़ा खुश है बाबा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ईद वाले दिन मार के सारे ਦੀ ईद खराब कर देते हैं। महानूर बलोच? वो बड़ी अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, एक्सरसाइज बहुत रेगुलर करती हैं, शी इज अ फिटनेस फ्रीक। मारिया वास्ती साहिबा? जो आप लोगों को नहीं पता उसके बारे में? हाँ जी। मारिया किताबें बहुत पढ़ती है। मेरी भी लाइब्रेरी कभी देखें। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੀਆਂ। ये तो कुछ भी नहीं, उधार लेने के तरीके,
पैसे ना वापस करने के तरीके, बीवी से मार खाने के तरीके, नीचे लगने के तरीके, बच्चों से बेइज्जती करवाने के तरीके, सास से गालियां खाने के तरीके, बच्चे तड़प तड़प के मर जाए पैसे ना देने के तरीके। इन तरीकों पे कोई बुक्स हैं मेरे पास है? हाँ, आप ही की बात हो रही है कि आपकी ही लाइब्रेरी में ऐसी किताबें मौजूद हैं। ना आओ ना कभी लाइब्रेरी में चाय पियो आकर। बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं ई लाइब्रेरी बना रहा हूँ। अब बढ़ते पैर में दिया जाना बंदा करता। वाह, ये तो जबरदस्त आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। ई लाइब्रेरी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी नहीं है। फिर क्या है? जो मेरी लाइब्रेरी देखता है वो कहता है ई लाइब्रेरी है। सीवी साहिबा, कौन से ऐसे सियासतदान हैं इनमें से जिनके साथ कोई पर्सनल बात शेयर ही नहीं करनी चाहिए? मुराद सईद साहब, शहबाज गिल साहब, जुल्फी बुखारी। शहबाज गिल, ऑफ कोर्स, आपने देखा उनको कैसे मीडिया पे बोल रहे होते हैं। हाँ जी। तो उनसे बात कोई छुपी नहीं रहती। बाजी तो यकीन करो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ। क्यों? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਹੰਬਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। इतनी सॉफ्ट स्पोकन है भाई, क्यों ऐसे लोग पीटीआई में नहीं हो सकते? तब्दीली है, ये सिर्फ आप में ही है, हमने तो आज तक ना देखी है। इफ़त जी, जी, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खुशामद कौन करता है? बहुत लोग करते हैं। नेम 2 पीपल। ये प्रिवेसी किसी की इंट्रूड करने वाली बात है। अच्छा चले, इस सवाल को इस तरह से कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा तारीफें कौन करता है किसी का मूड अच्छा करने के लिए? मैं। आपके अलावा? आपके अलावा? नहीं, ये वाकई मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा? आप हैं तो मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों खराब है मूड आपका? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मनाएं, मेरी थोड़ी सी तारीफें करें, मेरा मूड सही ना करें। प्लीज। लो जी, बाबा दुनिया का वाहद बच्चा जिहदी कदी दी वालदा ने तारीफ नहीं की। देखा, इफ़त आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर रही है। शर्म कर ते उठ के सिर ते प्यार दे। क्यों प्यार दूं? मेरी और इफ़त की दोस्ती है, तुम्हें क्या मसला है? तू उन्हां दी स्माइल वेखे ने, तू उन्हां दा कसून नहीं वेखिया। फिर इश्क में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। ओए 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 ओए। मैं भी दिन तोड़ते आने सा। इफ़त जी, अब आप खुश हैं? वो तो बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ ना, ऐसी बस चलो, वो खुश है तो ठीक है। हाय, स्वीट। सीवी साहिबा, अगर नवाज शरीफ साहब की जिंदगी पे एक फिल्म बनाई जाए तो आपको क्या लगता है कि हीरो किसको कास्ट करना चाहिए? नवाज शरीफ साहब का कैरेक्टर जो है वो किसको प्ले करना चाहिए? कोई ऑप्शंस? ये आपने खुद ही बताना है। मेरे ख्याल में ये बाबा जी बिल्कुल सही। ओह नो, मुबारका मुबारका। ए बाबा नहीं कर सकता मियां साहब दा रोल। क्यों? ਉਹ ਤੇ यूके ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਛਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆਇਆ। वो यूके गए ने, मेरे थे तुक्के लगन डे। और मैं अब वैसे भी इफ़त को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। इफ़त जी, आप इरिटेट तो नहीं हो रही बाबा जी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। आए। तानू इस बाबे दी क्वालिटियां नहीं पता। देखो, वड्डे वड्डे फनकार मेरी मोहब्बत गिरफ्तार। ओए ओए ओए। मैडम ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ गिरफ्तार ਹੋਏ ਜਾਂ नहीं ਹੋਏ, तू जाने चौंकी तो गिरफ्तार होना ही। वैसे तुम विजुलाइज करो जरा कि इफ़त जी और बाबा जी नाल खलोते कैसे लगेंगे? लगेगा प्यो धी नूं स्कूले छड्डण आया। तुम्हारे जैसे कैदो पैदा होते रहे और मरते रहे, लेकिन इसकी दास्तानें चलती रही। नहीं 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 बाबा, ढेठे दा जा ही और। तन्हाइयां तेरा पता पूछती रहीं, शब भर तेरी याद ने सोने ना। ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੋਡੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖੀ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਖੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੁੜ गए। कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी, दानिस्ता हमने तुमको सितमगर बना दिया। इफ़त जी, आपके वक्त में सबसे सख्त डायरेक्टर कौन थे जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था? नुसरत ठाकुर साहब। डांटते भी थे? डांटते नहीं थे, पर उनका एक रोब होता था बहुत। एक दहशत थी, डर लगता था। कौन सा प्रोजेक्ट था मैम आपका और नुसरत साहब का? गुलाम गर्दिश। बहुत सुपरहिट ड्रामा था भाई, आज तक लोगों को याद है। जी, मैंने भी काम किया गुलाम गर्दिश में। अच्छा। इफ़त जी उसमें गर्दिश थी, मैं गुलाम था। काम तो बढ़िया थावां ते कीता है, नमक दी कान च काम कीता है, तू रेड़ियां ते काम कीते, काम तो तू बड़े कीते ने।
पाकिस्तान च 22 व्हीलर ट्रला सब तो पहले बाबे ने चलाया। अच्छा, लेकिन उन्होंने कट दिता। क्यों? रिवर्स ने सीव करना। बड़े क्रेडिट ने बाबा जी दे। पाकिस्तान का पहला बंदा जिन्होंने गुर्दे की दर्द हुई सी। मुंह नाल ना 1000 पकाना पहली बारी बाबे ने ही फुलाया सी। सीमी साहिबा, वो कौन से सियासतदान है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुन रही हो तो फौरन से चैनल स्विच कर देती हैं? वलीद इकबाल साहब, असलम इकबाल, हसान खावर। Another tough question. यस, क्योंकि सारे बड़ा अच्छा बोलते हैं और तीनों की मैं सुनती, शौक से सुनती हूँ। मैडम जिस महल्ले च लड़ाई नहीं ना होंदी हिना नु लेके जांदे ने, इत्थे लड़ाई 60 साल दे माई बाबा जी तलाक कराई ने। ए ते जिस गली चो लंघदा पूरी गली नु तलाका हो जांदा। बड़े ना किसी गली च एक दूजे नु कोणियां वा ओ हिना आई जे फफे कुट्टा। आप लोग मेरी टीम में, आप लोग मेरा साथ दें। नॉकआउट राउंड है भाई, सच जवाब सुनने हैं हमने। ओके ओके जी मैम, एक ऑप्शन तो आपको देना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें वलीद इकबाल बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, असलम इकबाल भी, और हसान तो अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है और वो बड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं इसलिए सबकी सुनती हूँ क्योंकि कई चीज़ें हमने, जैसे टॉक शोज में मैं जाती हूँ, कई चीज़ें मुझे नहीं मालूम होती। पंजाब गवर्नमेंट की जो रिसेंट डेली अपडेट वो देते हैं, तो मैं सबको ही सुनती हूँ। यानी गल्लां ते तुहाडी जमात सारियां अच्छी करते ने, लीडर तो लेके एंड तक, अमल कोई नहीं करते। अमल भी होगा, अमल तो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ना। थोड़ा बाजी कर लो, साल रह गया। इंशाल्लाह जी। आप थोड़ा जहांगीर तरीन साहब थोड़े वैसे ही फेवरेट ने। मैं तो कहना बैठो जहाज से आ जाओ रायविंड। बेहतरीन मशवरा है जहांगीर तरीन वाला। क्यों जी, रायविंड में के लोग भाग गए हैं बाहर, हम क्यों जाएं उनके पीछे? हाँ जवाब दे या जहर खा के मर जा। इफ़त साहिबा, अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म बनाई जाए और आप डायरेक्टर हो तो अपना रोल आप किससे करवाएंगी? बहुत अच्छा काम कर रही हैं सारी बच्चियां। अब आई थिंक हाजरा यामीन। हाजरा यामीन से आप अपना रोल करवाना चाहेंगे? शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी इज वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने। सीमी साहिबा, दूसरी जमातों के कौन से लीडर आपको पसंद हैं? आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया आपने। इन्हीं के खिलाफ तो हमारी पार्टी बनी है। अब फिर भी जो आपको लगता है कि कंपैरेटिवली बेहतर हैं, ऑप्शंस अगर हों आपके पास? कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुल्कों का दो नाम जो हैं वो तो मुल्क को लूट के इस साल पे पहुंचाने वाले हैं, और हम तीसरे भी उसी कैरेक्टर ये नैरेटिव ऐसे लूटने वाला अब इतना नासों से निकल आया है। कोई करप्शन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। बस कर दें आप लोग भी ये कहना। इफ़त जी बिल्कुल सही कह रही। अगर पिछले सालों में कोई करप्शन हुई थी तो आपने 4 सालों में कितनी सजाएं दिलवाई? देखें जी, सारे जेल जाते हैं, अगले दिन कोर्ट से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि कोर्ट अपना काम नहीं कर रहा? इसीलिए हमें कोर्ट के लिए रिफॉर्म्स लेकर आने लगे। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। और अब सेगमेंट आमना सामना में हमें नून लीग के कुछ वर्कर्स ने ज्वाइन किया है जो सीमी साहिबा से और इफ़त जी से कुछ बातें करना चाहते हैं। जी आई लव यू फज्जी, आई लव यू। बड़ा साथ दे रहे हो सोशल मीडिया ਤੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਆਣੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਫਤ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਫਤ ਜੀ, ਓਏ ਇਫਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਫਿੰਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। तो मैडम आ रहे ना बड़े मियाँ साहब हैं जी, आ रहे ना वापस? फिक्र ना करें, उन्होंने नहीं आना। आए ने राती मेरी ख्वाब च आए ने जी, मैंने कहते ने छोटी कलेजी पका के रख, मैं आ रहा। वो तो अल्लाह ने शुक्र है मैं राती सुता नहीं, वरना मैं कितना लौटा फिरदा कलेजी। वैसे आपस की बात है कि ये बिल्कुल गलत खबर है। मियाँ साहब ने सालों से कभी ऐसे खाने नहीं खाए, ये अफवाहें हैं और हमें ये मजाक करने अब बंद कर देने चाहिए। आफ्टर ऑल वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रह चुके। देखो ना, आप सादा खाना नहीं फजी, ये कोई शक की गल नहीं, लेकिन सानू भी चीज़ां खवाइयां ने उन्होंने, बड़ी बड़ी राइड गए हो। तेरे चीज़ां खवाइयां तेरे मुंह तो नहीं लग रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। कोई फजी ऐसे करके सी रायबंड जाने कभी बड़ी गल नहीं गए, सानू पता उदों कख नहीं लभना। ना किवें वाले नान ते ना बिरयानियां ते ओथे लंदन दी तस्वीरां वेखो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट ते बैठे ने ते ओ की खांदे पए ने ओथे। बाजी तुसीं सानू क्यों मेन्यू दस रहे हो, ते ऐसी गल ही नहीं। नहीं बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ जेब च अद्धा परौंठा पा के लियांदे ने, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਣਾ। लो वैसे बाजी हमें पता चला है कि जस्टिस बजीहुद्दीन साहब ने फरमाया है कि बनी गाला का किचन जहांगीर तरीन साहब चलाते हैं। हाँ जी। देखें जी, बनी गाला में एक 2 बंदे तो रहते हैं, किचन किसने क्या चलाना है और क्या खाना है, वो सादा गजा खाते हैं। नहीं सही कहते हैं।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧੁੱਪੇ ਭਾਂਡੇ ਫੇਰ ਧੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਕੈਸਾ ਬਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੇਲੇ ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਕੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो जी बस तुम एक बार बड़े मियां साहब आउन दियो फिर मैं खुद बनता की। देखिए जी, जब हलाल की कमाई हो, अपनी मेहनत की कमाई हो, तो फिर सादा गजा खाते हैं ना। अगर आपने लूट मार के खाना हो तो फिर सारे बड़े बड़े खाबे खाए जाते हैं। सानू जी पता की करदे सन, सानू ते उन्होंने निहारी ना नवाया भी है जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਗਏ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਚੋ ਬੈਠੇ ਬੇਟਾ ਰੱਜੇ ਹੋ। तू तो चूल्हे को उठे ही नहीं हाथा कि तू सड़ गया तो फिर भी नहीं उठिया। और पीटीआई ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। सीमी साहिबा के लिए आप लोगों के पास क्या सवाल आते हैं, क्या पूछना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜੀ ਨਾ क्या कि हल्के में तो तुम जा नहीं सकते तो बाकी जिंदगी कितने गुजारोगे? देखें जी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में ही रहेंगे, हल्के में ही रहेंगे, भाग के लंदन ही चले जाएंगे। अगर तुम हल्के में जाना चाहती हो ना तो हल्के हल्के लोगों का काम करो। मैं तुम बेहतरीन मशवरा दे। आप आके देखें तो सही हल्के में कैसे काम हो रहे हैं। नहीं मैं तो वेला नहीं जेगा, मेरा अपना नहीं होने रहा। बाजी जी पिज़्ज़ा दे आर्डर दे दियो, 80 ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬਲਕਿ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਟੋਟਲ 23 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਬਾਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਬ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। 23 ਮਾਰਚ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या बात, तू शक्लों जाली जो बंदा लग रहा है मैनू, वो तो साडे खिलाफ है, साडे हक च। काका तेरे कुछ पता नहीं लग रहा। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾ ਵੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਜੇ ਡੰਡੇ। नहीं नहीं ये तो गल ना करना, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ शादीशुदा ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। और ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਿਉਂ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਡੈਡੀ। सिमी जी दस दो अपने वजीर आजम नू ਅਸੀਂ आ रहे हैं। दो पार्टियां मिलकर भी इतनी नहीं काम कर सकती। जो पीटीआई ने जो धरना दिया है ना, आपका उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आप इनकी बातों पे ध्यान क्या दे रहे हैं? अभी तक हमें धरनों की बातें बता रहे हैं, जैसे बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। धीरे गंद बटिया दी क्या बात है, क्या बात है। आप अपने ख्वाबों से बाहर निकल आए, ख्वाबों की दुनिया से। मियाँ साहब ने दोबारा रंग जवाना नहीं है। बाजी बार बहुत ठंडी कितनी निकली है बाहर। उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो आ गई हैं, उनके मुताबिक वो तो अब चलने फिरने से कासिर हैं। आप उनके भरोसे में ना बैठे रहें। आप बाजी डॉक्टर की गल करो, डॉक्टर तो भी कहते फिरना ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा। ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿਤਾ। ड्रामे करके बाहर गए, हम बाहर जाके ड्रामे, लंबे ड्रामे भेजा, लंबे ड्रामे भेजा किसने? गल करो उन्होंने साडे हल्के में दे हो, गल करो। आप इनकी साइड ना ले, सोशल मीडिया पे इन्होंने आपको पटवारन मशहूर कर दिया। ऑलरेडी कर दिया है। मेरे तो लिफाफे भी आते हैं बकौल इन लोगों के। है जी मियां साहब दा प्यार लोकां दे दिलां च। इफत जी नू लोकी लिफाफे मशहूर करन लग पे ने, लेकिन फिर भी वो जमहूरियत नू सपोर्ट करते ने। अज भी थोड़ा इलेक्शन तो होने दें, पता दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुए तो वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होता। और तुसी जीना है इफत जी, तुसी जीना है। और साडे चेहरे ते नूर एवें नहीं हैगा। तुसी 17 साल जीना इंशाल्लाह, 17 साल। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਲਾ ਦੇਣਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਮਲਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ओए फिक्र ही ना करें आप उनके आगे। उनका थोड़ा बहुत खातून होने का लिहाज करते हैं, वरना हमारे लीडर भी कोई काम नहीं है किसी से। अच्छा अभी ये लिहाज करते हैं, अगर अभी ये लिहाज ना करते होते तो फिर क्यों होना सी? इफत जी ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। आ रहे ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ इंशाल्लाह पूरा मत्तका ला गया हूं। चलिए आप लोगों ने जो बातें करनी थी कर ली है ना, जी। बस अब जाएं प्लीज। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ? मैं तो यही चाहती हूँ भाई। ਬਾਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਮਿਲਣ ਡਏ ਜੇ। ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਨਸੀਬ ਤੇ ਨਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਰਾ ਲਾਓ, ਮੋਰਾ ਲਾਓ, ਮੋਰਾ ਲਾਓ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਲਾਓ। और अब आते हैं अपने जनरल नॉलेज राउंड की तरफ, जिसमें हम चेक करते हैं अपने गेस्ट का जनरल नॉलेज। लेकिन चूंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो पॉलिटिकल आज थोड़े से हैं और शोबिस से इफत जी का ताल्लुक है, तो हमने इस तरह से सेगमेंट को डिज़ाइन किया है कि आपसे हम सियासी सवाल पूछेंगे और मैडम से हम पूछेंगे थोड़े से शोबिस से रिलेटेड सवाल। Done. So are you guys ready? रेडी।
सीमी साहिबा से पहले पूछते हैं। सीमी साहिबा, आप ये बताइए कि सबा कमर एक कामयाब अदाकारा हैं या गुलकारा? अदाकारा। लो जी पीटीआई नु है ना जी, महंगाई दा पता होवे ना होवे, अदाकारावां दा पता हुंदा। इफ़त जी, चौधरी सरवर पंजाब के सीनियर वजीर हैं, दुरुस्त या गलत? चौधरी सरवर हमारे गवर्नर नहीं? अरे वाह वाह वाह। सीमी साहिबा, इनमें से अच्छा फिल्मसाज कौन है, शान या रैम्बो? शान। इफ़त साहिबा, गवर्नर सिंध का ताल्लुक एमक्यूएम से है या पीटीआई से? गवर्नर सिंध का पीटीआई है। क्या नाम है उनका? यार वही उनका एक्सप्रेशन चेक करो, ना ही हुंदा। इमरान इस्माइल। क्या बात है, वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। पीटीआई दा नाम है जिलेंगे जिवें सालन च लूण बहुता पै जाना, ओए है की पाया जे ओदे उंज कहंदे ने पीटीआई। नहीं, मैं पीटीआई की बहुत फेवर में थी। ये तो जो उन्होंने हरकतें की हैं उससे पता चला है कि अंदर सब्सटेंस तो था ही नहीं, ये तो निरियां गल्ला सन। आसिफ के पेरेंट्स की बड़ी इज्जत थी मोहल्ले में, बस ये हुआ तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। सीमी साहिबा, आपके ख्याल में अली जफर अच्छी एक्टिंग करते हैं या गुलकारी? मेरे ख्याल में दोनों, लेकिन गुलकारी मुझे ज्यादा पसंद है। बराबर जा रहे हैं भाई, दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अच्छा, मुकाबला बेशक टक्कर दा होवे, आपस में टकरो टकरी ना हो जाने के। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤੂਨਾ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ। ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ इफ़त जी, चौधरी परवेज इलाही पंजाब के गवर्नर हैं, दुरुस्त या गलत? गलत। क्या है वो पंजाब के? असेंबली स्पीकर। अरे यार, आप सिखा रही हैं इफ़त जी। सीमी साहिब, आपसे सवाल है, फिल्म चूड़ियां के डायरेक्टर कौन थे? सैयद नूर। अरे आपने तो वाकई बड़ा पार्टी के हालात वेखो ना वेखो, फिल्म इंडस्ट्री के हालात जानते हो। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਟੈ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਨੀ ਸੀ ਖਾਲੀ ਪਤੀਲੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਚੈਨਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। नहीं उदों तो बनी ना चूड़ियां, हुण बनना सी भुखियां। इफ़त साहिबा, आपसे आखिरी सवाल, शेख रशीद वजीर इत्तलात व नशरियात हैं, दुरुस्त या गलत? अभी फिलहाल गलत है, सुना है बनने वाले। मालूम है भाई, हमने तो ये भी सुना है कि वो कहते हैं अगर मुझे ये मिनिस्ट्री देनी है तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी रहूंगा। लेकिन फवाद चौधरी का क्या बनेगा, वो जो उम्मीदवार हैं बड़ी देर से। यानी आपका मतलब है दो नाले चौपड़ियां। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ शेख रशीद साहब ਨੂੰ ਨਾ 4-5 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ। अच्छा, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਟੇਕੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੋ ਲੱਭਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਪਾਕਿस्तान। भाई एक दफा हमारे गेस्ट के लिए तालियां हो जाएं, दोनों ने बराबर की टक्कर के थे दोनों, जबरदस्त। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और अब हमारा सेगमेंट है सोशल हलचल। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि डीआईजी इस्लामाबाद के घर पे चोरी हो गई है। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी और वारदातों का क्या हाल है। नहीं मिसिना ने दी हुण गल्लां नहीं रहीआं, हुण हर बंदा कानून दी नजर च अल्लाह दी मेहरबानी नाल है। अच्छा, उन्होंने एसएचओ शबीर गंगवा एमए साहिवाल चौके इत्थे नहीं लाया। अच्छा, हुण कोई भी चोर डाकू वारदात करने तो पहले 100 बारी सोचेगा। कितनी बार सोचेगा? 100 बारी सोचेगा, 100 बारी सोचेगा। कितनी कहंदे थथे होए कौन हो रहा? 3 बार सोचेगा, 100 बारी सोचेगा, 100 बारी सोचेगा। मैंने 100 तक गिनती नहीं आती, इसलिए मैं जरा घट कर ला। इन्हें जी आइटम करी जानी, 100 बारी सोचेगा, 100 बारी ते चोर ने निकल जाना बाहर। बाबा तू मेरे सिपाही नु जानदा नहीं, एडा हाथ छोटा, इस फेरे ने मैंने चपेड़ा मारिया। मैं कहता जो साहब तेरा बाजू से करना जी बेटे, कानून दे हाथ लंबे होंदे ने ते पूरे छोटा है। और शबीर गंगवा नु कर रहा सर उठो ना स्मेल फैल दी। अच्छा, शबीर नंगवा साहब, शबीर गंगवा साहिवाल, शबीर साहिवाल गंगवा उल्टा कैसे तक है? अब शबीर गंगवा साहिवाल कह रहा जी जी ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਨ। ਉਹ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मैडम जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोबाइल हैगा जे? है
मेरे घर फोन करके दस दियो जग्गा फड़े आ गया जग्गा जग्गा तू जग्गा गंदे इलाके च जग्गा पाए हैं ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ डीएसपी तनवीर साहब मेरे महल्लेदार ने तेरे महल्लेदार ने महल्लेदारी पा नहीं हूं क्यों मार रहे हैं आप इन लोगों को? अगर इन बेचारों की कोई गलती है तो इनसे तफ्तीश करें, पर्चा करें और इनको थाने में डालें। आपको मारने का इख्तियार किसने दिया है? मारिए ना ते और इन्हों गले मिलिए मिस ही ना नशे करते ने माऊ दे नशे बने माऊ दे। ओहो, आपको इन पे इतना गुस्सा है किस बात का? नशे करते ने कदी आके अफसरां नूं नहीं पूछया कि एक अद्धा सूटा लवणा च ओ माऊ दे नशे आज मैं ताड़ा सारा नशा ला छोड़ता है। भाई यही वो थाना कल्चर है जिसे कितने अरसे से हुकूमत बदलना चाह रही है, लेकिन आप लोग तब्दीली के लिए तैयार ही नहीं है। और मैडम नशे करके चोरियां करते ने बाद च लोकी साडे ते शक करदे। ये बेचारे छोटे छोटे नशेई हैं, इनको पकड़ के आप एफिशिएंसियां मारी जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े वारदाती होते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते? ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ बेचारे फटते ने अच्छा तफ्तीश पता लगता है भी केस झूठा बाद च आप मुअत्तल हो जाते। ਓਏ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਜੇ? अच्छा, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਵੇਂਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਵੇਂਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਵੇਂਗਾ ਇਹ ਗੰਗਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਵੇ ਦਾ ਸਮਝੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਗੰਗਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੰਗ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣਾ भाई इतने लेटेस्ट इतने मॉडर्न तरीके आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन के। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग लकीर के फकीर ना रहें और आप लोग भी थोड़ा सा इम्प्रूव हों, और इन लोगों की अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है प्रॉपर तरीके से करें। इनको मार पीट के आप लोग वही थाना कल्चर जो है वो रिवाइव कर रहे हैं। मिश्रा जी ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ मजाक उड़वा रहे हो। भाई हम आपका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो आप लोगों की कदर करते हैं। आप लोग रात को नाकों पे खड़े होते हैं, आप लोगों की ही वजह से हम रात को घरों में सुकून से सो सकते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हो। फोरेंसिक रिपोर्ट तो पता है? ऑफ कोर्स। लो जी मैंने ये पता गए वारदात तो एविडेंस किवें कलेक्ट होंदा तुहानू पता है जी? मैनू नहीं पता। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। तो अगर आप लोग इतने ही तरक्की याफ्ता हो गए हैं तो अभी तक लाहौर का क्राइम रेट क्यों बढ़ी जा रहा है? ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਧੁੰਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮੋਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੁੰਦ 'ਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। गंगवा साहब ये खातून क्यों आपने इतनी देर से अपने पास बिठाई हुई है? इनकी जो भी कंप्लेन है आप सुने और उनको भेजें। असल च ना ये मेरे सेल्फी लेना चाह रहे हैं, मेरे को इतना टाइम नहीं है। देखो मैडम गल पता की है मेरी ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕਪਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿਬੁਲ ਪਾਟੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ। एचएसओ साहब मेरी ना कंप्लेन लिखें। एचएचओ एचएसओ शुक्र है ना पीएस तो नहीं कहा था। एचएसओ साहब मेरी कंप्लेन लिखें। की कंप्लेन ਤੁਹਾਡੀ एचएचओ पहले एचएसओ बना के ये ऐसे तो बैठा जी ਇਹਦਾ ਟਾਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਣਾ जी। मुझे ना गली के जो लड़के हैं ना वो सब छेड़ते हैं। शुक्र करो बाहर दे तो नहीं ना गली दे ना कोई गल नहीं। देखो मैडम गली महल्ले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। गंगवा साहब के सामने ਉਹਨਾਂ ਦੀ फैमिली ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और तो और लड़के ना मेरा पीछा भी करते हैं। हाँ देखो ना मैडम हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टिकटॉक बनाना आज का ट्रेंड चल रहा है ना, क्योंकि मेरे इलाके च वारदात तो हो नहीं सकती क्योंकि तो गंगवा बेटा। एचएसओ साहब और तो और उन्होंने ना मेरा पर्स छीनने की भी कोशिश की थी। नहीं नहीं मैडम इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे इलाके च ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हो सकता ਤੁਹਾਡੇ पर्स कोई चीज लभ रहे हो। अपना बटवा साहब गंगवा गंगवा नाम मेरा की है गंगवा साहब गंगवा साहब। हाँ तुझे कब होए गंगवा साहब गंगवा साहब गंगवा साहब गंगवा 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 मैनू याद हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ खंगवा खंगवा गंगवा ਐਮੀ ਸਿਨਾ ਨੇ ਜੀ जी ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੰਗਵਾ 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 ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੰਗਵਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਗੰਗਵਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ गंगवा मेरा भाईजान है गंगवा मेरा भाईजान है।
कहो मेरा नाम लवो मैं तेन डरदा नहीं छेड़दा मैनू कुटदा आउंदा है। HSO साहब, उन लोगों ने ना मेरा पर्स छीनने की कोशिश की थी, हाँ, लेकिन मैं खुद गिर गई। मैंने अपना पर्स नहीं दिया उन लोगों को। पर्स छड़ दिया, पर्स मीडिया दी औरत। लो जी मैं हिना न्याजी साहबा जी 10 दिन हो गए इस इलाके थाना लाए नू। अच्छा, एक वारदात नहीं जी हुई। रियली? हाँ जी। तो जो लड़के मेरा पर्स छीनते हैं उनको भी तो पकड़े ना। मिसेस न्याजी जी अगर कोई छोटा मोटा बच्चा है जी कुछ शरारत करता है, उन छोटे से बच्चे तो तशद्दुद करते थे, अच्छा लगने गंगवा तशद्दुद करेगा बच्चे तो एक गया। देखिए, अगर उनकी कंप्लेन है तो आप चेक तो करें कि कौन लड़के हैं जो लड़कियों के पर्स छीनते हैं गलियों में। वो गंगवे थे अपने लड़के ही ने। और ये अब शरारत तो आगे कुछ नहीं कहा, बट वारदात तो मेरे लागत ये नहीं हो सकता ना। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आपके इलाके में वारदात नहीं हो रही? वारदात तो आजकल हर गली मोहल्ले में हो रही है। हर महल्ले हो सकती, मेरे इलाके च नहीं हो सकती। वो क्यों? क्योंकि मुलाजिम तो सारे थाने च ने। पिछले ने जी गल पता की है जी, मैं तेन फाइनल गल दसा, ऐसे आईजी साहब आए ने, ऐसे आईजी साहब आए ने, ऐसा अच्छा और ईमानदार अफसर असी अपनी पूरी जिंदगी च नहीं जी वेख्या। ये आईजी साहब हैं कौन से जिनकी आप इतनी तारीफें कर रहे हैं? कोई भी आ जाए जी, मैं हर एक दे बारे ही कहना जी। नहीं कहते थे आईजी साहब और अपने सौरे के बारे हमेशा तारीफ करते हैं। नहीं, हर आईजी के बारे ये कहता ते चेहरे दा नूर भी तो वेख लो। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ जी। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं लेनी इस गल की। HSO साहब, कंप्लेन लिख ले, मुझे देर हो रही है क्योंकि ना लड़कों के छेड़ने का टाइम हो गया है। ये ना मैं आधा घंटा लेट हो जाऊं ना तो छेड़ने वाले लड़के अपने घरों को चले जाएं। देखो जी मैडम गल पता की है, अगर लड़के चले भी गए तो कोई मेंशन नॉट, ड्यूटी के बाद आप तो छेड़ देंगे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? वो आपके पास कंप्लेन लेकर आई हैं और आप उनको ही छेड़ी जा रहे हैं। आईजी साहब ने कहा जेडी औरत थाने च आ रही है ताड़ी मां भैन है, ऐसे आईजी साहब आए नहीं, अड्डे वाला अफसर आ गए ने, अल्लाह की मेहरबानी नाल अड्डे वाला। आपने इन नशइयों को यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ है? इनको या तो फिर आप रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजें जहाँ ये जाएं ताकि ये नशे छोड़ दें। आप लोग इनको हवालात में बंद कर देते हैं, जब ये फिर से बाहर आते हैं तो नशे शुरू कर देते हैं। मिस हिना जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਜਮਲੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੈ। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नए अफसरान आ गए हैं, नए रिफॉर्म्स आ गए हैं, दूसरी तरफ वही थाना कल्चर नजर आ रहा है। मुझे ये बताएं इस महकमे का बनेगा क्या? महकमे का कुछ बने या ना बने, साडा काफी कुछ बन गया। एक गल मैं तुहानू लिख के दे सकना, क्या? कि मेरे इलाके च वारदात नहीं हो सकती क्योंकि गंगवा आ गया। एक मिनट ठहर जाओ, जरा करो फोन आ रहा है। हेलो है डाका पै गया, वो डाका पै गया, कुछ भी नहीं छड़े डाकुओं ने, सारा कुछ लगे ने। तैयारी फड़ो, मेरे घर डाका पै गया। गंगवा बड़ा सख्त अफसर है, हुण इस इलाके च चोरी नहीं हो सकती क्योंकि आईजी साहब बड़े सख्त अफसर ने। अब वक्त हुआ है निर्मल से अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग खबरें सुनने का। जी निर्मल। शादी की तकरीब में बॉस का फोन आने पर भारतीय दुल्हन ने दुल्हा को नजरअंदाज कर दिया। ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਦਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਣੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਨੇ ਉੱਠੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚੱਲ। लो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਡੋਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਫਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਫਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਗੰਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। और सारे गंजे नहीं होंगे, कई विचों टाइयां ला के भी फिरने होंगे ने। और ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्यों जी? ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੀ ਫੀਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈ। मेहरबानी। ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ। अगली खबर। भारतीय पुलिस कांस्टेबल अपने साले को पुलिस की ट्रेनिंग देकर 2 साल ड्यूटी पर भेजता रहा। ਪਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। क्यों? ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨੱਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? शाहिद खान ने ना अपने साले को मार खादी। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? कहंदा जुगता मैं करना, चमोटे तू खा। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਫਿਨੇ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ?